नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों जल्दी से रिकैप कर लेते हैं पूरे हफ्ते की इंसिडेंट्स का, पूरे हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज़ का, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का, जो कि कल के बाद कल से पूरा हफ्ता शेयर मार्केट का ड्राइव करते रहेंगे। मेरे पास आज आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगी और वो पॉजिटिव न्यूज़ शेयर मार्केट को एक दूसरे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए दिखेंगी। तो एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा था कि बीजेपी की शानदार वापसी होती रही है और पूरी संभावना थी कि बीजेपी वापसी करेगी। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट है वो 4 तारीख को ही आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एग्जिट पोल में ज़्यादातर फेरबदल होता नहीं है। 1 से 2%, 5% तक का फेरबदल होता है और फेरबदल होने के बाद भी अगर देखा जाए तो बीजेपी आसानी से सरकार बनाती हुई दिख रही है और ज़्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को 350 से ज़्यादा सीटें देते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी रेंज जो निकल के आ रही है 350 से लेके 370 की सीटों का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सारी की सारी न्यूज़ को। क्या हो सकता है अगले हफ्ते शेयर मार्केट में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए, जिससे कि आपको आसानी रहेगी अगले हफ्ते मार्केट में ट्रेड करने के लिए। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है आप देख सकते हैं यहाँ पर 22,530 पे क्लोजिंग दी है और वहीं पे डाउ जोन्स में देखेंगे एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है लगभग 1.5% की। वहीं पे अगर नेस्डैक में देखेंगे तो कोई भी पेन नहीं है, फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से देखिए शानदार न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर कोई पेन नहीं है। डाउ जोन्स भी 1.5% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ हो गई है। निफ्टी ने 530 पे क्लोजिंग दी है। निफ्टी फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है आपको दिखा देता हूँ, 22,693 लगभग 22,700 के आसपास क्लोजिंग दी है। 160 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर दिखती नज़र आ रही है निफ्टी इंडेक्स में और निफ्टी फ्यूचर्स में, यानी कि 160 पॉइंट का हिसाब लगा लेते हैं कि 90 पॉइंट की तेज़ी सीधी सीधी निफ्टी की ओपनिंग में दिख रही है। प्लस आपका जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे और इजाफा हो सकता है निफ्टी की ओपनिंग में। तो यहाँ से अभी जो नज़र आ रहा है वो 90 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल के आई हैं पूरे हफ्ते में। फ्लॉप सेंटिमेंट्स रहा है तो 90 पॉइंट तो नॉर्मल मार्केट के हिसाब से गैप अप ओपनिंग यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा ये देख लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो अभी तक फ़िलहाल 90 पॉइंट की तेज़ी के साथ में गैप अप खुलता हुआ नज़र आ रहा है हमारा निफ्टी। कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में देख सकते हैं 0.79% की गिरावट है, पॉजिटिव न्यूज़ है। क्रूड ऑयल में शानदार गिरावट आई है 1% तक की, $77 पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल। और अब ये 76 रुपये कुछ पैसे तक भी, कुछ डॉलर तक 76 पॉइंट समथिंग डॉलर तक ही जाता हुआ दिखाई दिया था, यानी लोअर रेंज तक जाता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में गिरावट है और 81 पे ब्रेंट ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव पेन वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है, रुपया हमारा यहाँ पर कमज़ोर नज़र होता हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉलर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी भी कोई पेन नहीं है। देखिए लगभग फ्लैट पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ से भी कोई पेन नहीं है। तो अभी तक तो सब कुछ है, सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है, वो किसकी है, हमारी रुपए की कमज़ोर होने की। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है अभी तक। और अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की। तो बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में भी सुस्ती है, बॉन्ड मार्केट रेड में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं सारे के सारे बॉन्ड मार्केट। तो देखिए यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लीजिए 0.21% की तेज़ी से गिरावट से, ये देखिए 0.21%। 30 ईयर को देखेंगे 0.04%,
2 ईयर को देखेंगे 0.33% की गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से भी शानदार पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं पे जीडीपी के डेटा एकदम रोबस्ट निकल के आया है और पीएम मोदी ने बोला है कि अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, यानी कि 8.2 पर हमारी जीडीपी स्टैंड करती हुई दिखाई दे रही है, 8.2% पे। और जो कि उम्मीद जताई जा रही थी आपको 6.8 और 6.9% के करीब जीडीपी का जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा था, लेकिन जो ग्रोथ रेट निकल के आया है 8.2 निकल के आया है। 7.6% की ग्रोथ रेट के तेज़ी के साथ में ग्रो हुआ है हमारा जीडीपी। वहीं पे उम्मीद थी 6.7% की ग्रोथ रेट के, उसके अगेंस्ट में 7.6 की परसेंटेज से ग्रो होता हुआ नज़र आया और करंट स्टैंड कर रहा है 8.2। आपको याद होगा पिछली बार जो जीडीपी का क्वार्टरली डेटा आया था उसमें हमारा मार्केट काफ़ी तेज़ी से भागा था। तो अब इस बार भी हमारा डेटा पॉजिटिव आया है, तो इस बार भी मार्केट हमारा भागना चाहिए। बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी कि इकॉनमी एकदम स्ट्रॉन्ग है और डिमांड एकदम बरकरार है, यानी कि कंट्री को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने से कोई रोक नहीं सकता आने वाले सालों में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री संभावना जता रहे हैं। जो पॉलिसीज़ रही हैं वो पॉलिसीज़ 4 तारीख को जैसे सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो वो पॉलिसीज़ कंटिन्यू होती हुई नज़र आएंगी। तो ये भी एक बेहतरीन बहुत ही बम्पर शानदार न्यूज़ निकल के आई है जीडीपी के डेटा से। वहीं पे अगर आप देखेंगे जीएसटी कलेक्शन में, आप देख सकते हैं जीएसटी कलेक्शन इन मई 2024, मई में जीएसटी कलेक्शन में तगड़ा इजाफा हुआ है। 1.73 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है हमारा जीएसटी कलेक्शन का डेटा। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा हुआ था और इस इजाफे के बाद अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के पास पहुंच गया था। इससे पहले मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि कितनी शानदार न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। तो ये भी एक ज़बरदस्त यहाँ पर निकल के आई है न्यूज़ अगले हफ्ते हमारे शेयर मार्केट के लिए। अब बात करते हैं एक और पॉजिटिव डेटा है दोस्तों, जो है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो इंडिया फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एट 5.6% पे रहा है, लोअर देन फुल ईयर टारगेट। जो यहाँ पर जो टारगेट लिया गया था उससे भी कम हमारा पूरे साल का फिस्कल डेफिसिट रहा है, यानी कि घाटा कम करने में हम कामयाब रहे। उम्मीद जताई जा रही थी 5.8 की, जो प्रेडिक्शन थी 5.8% की थी, लेकिन आया कितना 5.8, यानी कि कहीं ना कहीं हमने अपना घाटे को कम किया है। और वो कैसे कम हुआ है, हमने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा किए हैं और इंपोर्ट घटाए हैं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो घाटे हैं वो कम हुए हैं और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो घटा है। तो ये भी एक ज़बरदस्त सॉलिड न्यूज़ निकल के आई है अगले हफ्ते मार्केट के लिए और आगे आने वाले सालों के लिए भी। अब बात करते हैं एग्ज़िट पोल की दोस्तों। एग्ज़िट पोल 2024 आ चुके हैं, वो पहले भी कल भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ। आगे फिर से बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़िट पोल्स प्रेडिक्ट ओवर 350 सीट्स फॉर बीजेपी लेड एनडीए, यानी कि एग्जिट पोल के ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं, सभी न्यूज़ चैनल्स के जो एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं, उन सभी एग्जिट पोल्स में 350 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन की दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि जो पोल ऑफ एग्जिट 2024 highlights a big win for the BJP-led India has been predicted by 7 exit poll, यानी कि 7 बड़े एग्जिट पोल में बीजेपी को 350 से ज़्यादा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि एक शानदार न्यूज़ है। यही हमारा शेयर मार्केट चाहता था। तो ये देखिए, जितनी भी न्यूज़ मैंने बताई हैं
वो सारी की सारी न्यूज़ शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। और कल के दिन एक बड़ा धमाका हो सकता है। कल के दिन एक परसों जो होगा सो होगा, लेकिन कल के दिन एक तूफ़ानी तेज़ी आपको शेयर मार्केट में देखने को मिल सकती है। कौन कौन से सेक्टर कल चलते हुए आपको दिखाई देंगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी से। देखिए, सबसे पहले एक इंफ्रा सेक्टर पे किसी का ध्यान नहीं गया है। इंफ्रा पे सरकार का पूरा फोकस है। ये वाला सेक्टर चल सकता है। रेलवे सेक्टर चल सकता है। थर्ड हो गया आपका स्पेस सेक्टर चल सकता है। और फोर्थ हो गया आपका, वो है आपका पावर सेक्टर, यानी कि एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से चल सकता है। यानी एनर्जी की तो डिमांड भी बनी हुई है। तो ये चारों सेक्टर पे नज़र आप बना के रखिएगा। ये चारों के चारों सेक्टर कल आपको भागते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें IRFC जो है PSU सरकारी स्टॉक है, कंपनी है। तो इसमें तो तेज़ी अभी पूरी तरह से भी नहीं है। बाकी रेलवे स्टॉक्स में तेज़ी आ चुकी है, तो इसमें तो वैसे भी संभावना बनी हुई है भागने की। तो ये सेक्टर्स हैं जो आगे आने वाले साल में आपको बहुत कुछ अच्छा तगड़े रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। तो सारी की सारी देखिए, मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको बताया था आपका बॉन्ड मार्केट डाउन है, इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा होता है। सिर्फ रुपया कमज़ोर है, कमोडिटी मार्केट में शानदार गिरावट है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए शानदार होती है। गैप अप अगर आप देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी में कोई पेन नहीं है। वहीं पे निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग 160 पॉइंट का डिफरेंस नज़र आ रहा है। फ्यूचर्स 160 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग 90 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर समझ में आ रही है। डाउ जोन्स को देखेंगे, 550 पॉइंट 1.5% की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए क्लोजिंग दी है उन्होंने फ्राइडे को। और मैंने आपको बताया BJP के पोल्स, एग्जिट पोल्स बताए मैंने, वो सारे पॉजिटिव हैं। मैंने आपको GST कलेक्शन बताया, मैंने आपको GDP का डेटा बताया, मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट का डेटा बताया। ये सारी की सारी न्यूज़, सब कुछ सारी की सारी शेयर मार्केट के लिए धमाकेदार न्यूज़ हैं, पॉजिटिव न्यूज़ हैं। और शेयर मार्केट को दौड़ाने के लिए न्यूज़ निकल कर आई हैं, और सारी की सारी न्यूज़ एक साथ आई हैं। धमाका होगा दोस्तों कल शेयर मार्केट में। कोई कुछ भी कहता रहे, मार्केट को भागना लगभग तय है। मैंने आपको बोला था कि शानदार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। कोई भी स्टॉक सही, एक आप किसी जो 4 सेक्टर मैंने बताए, इन 4 सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। मार्केट कहाँ जा रहा है जाने दीजिए। मार्केट में पैनिक फैलाया जाता है इलेक्शन से पहले। ये सारी बातें आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, और वो सारी बातें देखिए सच होती हुई नज़र आ रही हैं। सरकार BJP की वापसी होती हुई पूरी तरह से बिना किसी चिंता के बनती हुई नज़र आ रही है। तो मार्केट का भागना लगभग तय है। अब मैं आपके साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं जो सरकार का इन पे फोकस है। देखिए, ये मिधानी है, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस के लिए अपना मेटल सप्लाई करता है, इसरो के लिए मेटल सप्लाई करता है। अच्छे खासे लेवल पे बंद हुआ है, 432 के लेवल पे बंद हुआ है, 438 का हाई लगाया था। और वैसे भी सरकार का फोकस है इस स्टॉक पे। रिजल्ट खराब आने के बाद में रिकवर कर चुका है, तो तेज़ी आने की पूरी संभावना है मिश्र धातु निगम लिमिटेड में। बात करते हैं अगले स्टॉक की दोस्तों, टाटा पावर पावर सेक्टर का स्टॉक है, और टाटा का स्टॉक है। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात पावर का है, तो इसमें पावर की गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं, गर्मियाँ बहुत तेज़ी से पड़ रही हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, डिमांड बनी हुई है। दूसरी बात ये है कि सरकार का पावर सेक्टर पे फोकस है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 11 रुपये 11.40 पॉइंट की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। लगभग 3.25% भाग चुका है, और आगे आने वाले टाइम में भी अदानी से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में लगभग 300 रुपये के आसपास आपको सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, मल्टीपल बिजनेस में ट्रेड करता है टाटा पावर। शानदार स्टॉक है, अभी आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है। ख़रीदारी का शानदार मौका है, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी
ख़रीदारी करके जा सकते हैं। ध्यान रखिए, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करिएगा। बाकी स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं खुद इसमें ट्रेड करता हूँ। IRFC इंडियन रेलवे पर सरकार का पूरा फोकस है। ये भी स्टॉक पूरी तरह से भागा भी नहीं है और बीजेपी के आने से सभी सरकारी कंपनियों को फ़ायदा होगा। सारी सरकारी कंपनियां भागती हुई आपको दिखाई देंगी। तो 177 पे क्लोजिंग दी है, ₹1.20 की तेज़ी के साथ में, लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है इसने, और आगे आने वाले टाइम में बहुत तगड़े रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। 179 इसने हाई लगाया था, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। 140 के लेवल से मैं आपको ख़रीदारी के लिए सजेस्ट करता आ रहा हूँ। 193 का ऑल टाइम हाई भी लगा चुका है, ये भी पिछले कुछ दिनों पहले ही इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। मार्केट में गिरावट की वजह से यहाँ पर ये गिरावट के बाद में 177 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, पूरा बुलिश मोड में है। शानदार तेज़ी बनी हुई है स्टॉक में, आने वाले टाइम में शानदार तेज़ी दिखा सकता है। कल के दिन भी पूरी उम्मीद है कि लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दे। सब कुछ ठीक रहा तो, अगर मार्केट में तेज़ी बनती है तो। बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए दोस्तों, सॉलिड स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक है, और ये 245 पे क्लोजिंग दी है। मार्केट में गिरावट होने के बाद में इसमें भी गिरावट हुई, कई दिनों तक मार्केट गिरता रहा और आखिरकार ये भी नीचे आना ही पड़ा इसको, क्योंकि लगातार मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक्स धड़ाम हो जाते हैं। तो ये भी 243 के बाद में 245 पे 243 की क्लोजिंग ओपन हुआ था और लो लगाया था 242 रुपये का, और इसके बाद में 245 पे आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग दी है। आगे आने वाले टाइम में 200 कल आपको ये 257 के आसपास कहीं जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर मार्केट में तेज़ी बनती है तो, जो कि पूरी संभावना है कल तेज़ी बनने की। तो शानदार स्टॉक है, अभी जितना गिर रहा है आपको सस्ते प्राइस में मिल रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतनी जल्दी आपको प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक्स की, जो कि है PIGL, पावर सेक्टर का ही एक तरह से शेयर है, और 68.65 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर गिरावट आती है स्टॉक में तो 60 या 63 के आसपास खरीदारी करने का शानदार मौका है, और अगर कल यहाँ से ये तेज़ी पकड़ लेता है और 69 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी खरीदारी करने का मौका है। अगर यहाँ से गिरावट होती तो 60 और 63 के लेवल खरीदारी के बनते हैं, और अगर 69 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो भी इसमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं। हाई लगाया था इसने 70 रुपये का, पावर सेक्टर है। 55 रुपये पे जब ये आया था मैंने बोला था कि यहाँ से रिवर्सल लेगा, रिवर्सल लिया, 80 तक गया, 80 के बाद में फिर 68 पे आया। शानदार इसने रिटर्न बना के दिए हैं इस स्टॉक ने, छोटा स्टॉक है इसके बावजूद भी रिटर्न बना के दिए हैं। पावर सेक्टर का स्टॉक है, सरकार का पावर सेक्टर पे पूरा फोकस है, तो स्टॉक में तेज़ी बनने के पूरे आसार हैं। 84 के लेवल को जैसे ही ऊपर की तरफ तोड़ेगा एक शानदार तेज़ी आपको दिखाई देगी। 84 के बाद में 93, और 93 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देना शुरू करेगा, जो टारगेट इसके निकल के आ जाएंगे 150 रुपये की तरफ, आपको ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे 5 स्टॉक और पूरा एनालिसिस कल की मार्केट के लिए। तो कमर कस लीजिए, कल से शेयर मार्केट में एक नया मूवमेंट, नया तेज़ी और नई चाल शुरू होने वाली है, और बहुत कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिएगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ऊपर नीचे मार्केट ज़्यादा आपको होता हुआ दिखाई देगा, और समझदारी से ट्रेड करिएगा, थोड़ी सावधानी भी बरतिएगा। बाकी सब कुछ पॉजिटिव है, सारी चीज़ें, सारी न्यूज़ नेगेटिव हैं मार्केट के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।